वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है, इसे सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसके वाक्य बनते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? एडजेक्टिव आर द वर्ड आर द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन आर प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ये क्या कह रहा है? एडजेक्टिव जो है ये शब्दों का समूह है जो नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है? अतिरिक्त जानकारी बताता है। इन अदर वर्ड्स एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन अ प्रोनाउन। क्या कह रहा है? नाउन और प्रोनाउन का या जो है अतिरिक्त जानकारी बताता है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। चलिए आगे क्या है? विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम के बारे में वो जो है अतिरिक्त जानकारी बताते हैं। ये भी कह सकते हैं कि विशेषण की संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है। क्या करता है? कि संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और प्रोनाउन क्या है? संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए लेट अस सी सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पलों से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट, रवि इज़ ब्रेव। रवि जो है बहादुर है। नोट, बहादुर होना रवि की विशेषता है। चूँकि रवि एक संज्ञा है इसलिए रवि का विशेषण बता रहा है बहादुर। यहाँ पर मैं बताया हूँ कि जो है संज्ञा या सर्वनाम की अतिरिक्त जानकारी बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये क्या कह रहा है? रवि तो है लेकिन वो कैसा है? बहादुर है, ये कह रहा है। फिर सेकेंड, ही वॉज ब्रेव। वह क्या है? बहादुर है। यहाँ पर भी बहादुर होना उसकी यानी ही की विशेषता है। ही क्या है? एक प्रोनाउन शब्द है, इस कारण उसके क्या बताता है? अतिरिक्त जानकारी बता रहा है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसका अतिरिक्त जानकारी क्या है? ब्रेव यानी बहादुर, मतलब वह कैसा है? बहादुर है, ये कह रहा है। फिर आगे थर्ड, आई हैव सम मच वाटर। मेरे पास थोड़ा या बहुत पानी है, ये कह रहा है। यहाँ पर भी देखिए पानी एक संज्ञा है, इसके साथ थोड़ा या ज़्यादा लगने से पानी की मात्रा के बारे में पता चलता है। यानी यहाँ शब्द पानी के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। मतलब ये कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि भाई मेरे पास थोड़ा ही है या बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर आगे, राम इज़ माई ब्रदर हु प्ले विथ यू। राम मेरा भाई है, वो तुम्हारे साथ खेलता है, ये कह रहा है। इसके नोट क्या कह रहे हैं? इसमें बोल रहा है कि इस वाक्य में जैसे ही कहा गया कि जो तुम्हारे साथ खेलता है, जो तुम्हारे साथ खेलता है, इसमें राम के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगी है कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है? खेलता है। तुम्हारे साथ क्या करता है? खेलता है। क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम यानी संज्ञा है, इसलिए संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने वाला वाक्य जो तुम्हारे साथ खेलता है, ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। उसी प्रकार से ये बता रहा है। फिर फिफ्थ नंबर, ही इज़ राम हु इज़ ओल्डर देन आई। वो राम है जो तुमसे बड़ा है, ये कह रहा है। वो राम है लेकिन वो तुमसे बड़ा है। नोट, जब हम यह कहते हैं कि जो मुझसे बड़ा है, जो मुझसे बड़ा है, तो हमें राम के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगती है। इसलिए वाक्य में जो मुझे बड़ा है, यह क्या है? विशेषण है। क्योंकि वो जो है बता रहा है कि वो जो है राम जो मेरे से बड़ा है, ये कह रहा है। चलिए इसके टाइप देखते हैं क्या है इसकी टाइप। जनरली दे आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसका वास्तव में 3 डिग्री होते हैं एडजेक्टिव के। इसके क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव, फिर कॉपरेटिव, फिर सुपरलेटिव। ये होते हैं
चलिए इसमें यूज़ देखते हैं तीनों में। यहाँ पर यूज होगा आपका यूज़ ऑफ ER/EST। इन डिग्री में ER और EST का प्रयोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर है, फिर आपका पॉजिटिव डिग्री है, फिर रिलेटिव डिग्री है, फिर सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है, टाल कद में लंबा है। जब वो उसमें ER जुड़ जाएगा तो क्या है, टालर ज़्यादा लंबा। फिर उसमें EST जुड़ जाएगा तो टालेस्ट सबसे ज़्यादा लंबा। फिर शॉर्ट कद में छोटा है तो उसमें ER जुड़ जाएगा तो शॉर्टर हो जाएगा, ज़्यादा छोटा। फिर उसमें EST जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा छोटा। मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव पहला रहता है, फिर कंपैरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव बनता है कोई भी सेंटेंस। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्या कह रहा है, बिग बड़ा। वो हो गया आपका कंपैरेटिव में बिगर ज़्यादा बड़ा। फिर यह सुपरलेटिव में बन जाता है बिगेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा, ये कह रहा है। फिर फोर्थ स्मॉल छोटा। फिर वो जो है क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में स्मॉलर। फिर वो जो है सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा छोटा। फिर फिफ्थ ग्रेट महान, फिर ग्रेटर ज़्यादा महान, ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा महान। फिर है सिक्स नंबर लेंथली। लेंथली यहाँ पर लंबा, जहाँ पर भी लास्ट में वाई आए वहाँ पर IER लगता है तो यहाँ पर हो गया लेंथियर। लेंथियर हो गया ज़्यादा लंबा। फिर लेंथिस्ट ये सबसे ज़्यादा लंबा। फिर सेवेंथ नंबर लॉन्ग, ये जो है आपका कंपैरेटिव में हो जाएगा आपका लॉन्गर। फिर क्या हो गया सुपरलेटिव में लॉन्गेस्ट। फिर एट वाइड मतलब चौड़ा, वाइडर ज़्यादा चौड़ा, वाइडेस्ट सबसे ज़्यादा चौड़ा, ये कह रहा है। फिर आगे आप नाइन्थ में क्या कह रहा है, हाई ऊंचा, हायर सबसे ज़्यादा ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा। फिर 10 डीप गहरा, डीपर ज़्यादा गहरा, डीपेस्ट सबसे ज़्यादा गहरा। फिर आपका 11 नंबर ब्लैक काला, ब्लैकर सब ज़्यादा काला, ब्लैकेस्ट सबसे ज़्यादा काला। फिर 12 वाइट सफ़ेद, वाइटर ज़्यादा सफ़ेद, वाइटेस्ट सबसे ज़्यादा सफ़ेद, ये कह रहा। इस तरह से सेंटेंस के सीरियल नंबर पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, ये आपका तीनों हैं। अब इसका 30 नंबर बिटर कड़वा, बिटर ज़्यादा कड़वा, बिटरेस्ट सबसे ज़्यादा कड़वा। 14 नंबर स्वीट मीठा, स्वीटर मीठा ज़्यादा मीठा, स्वीटेस्ट सबसे ज़्यादा मीठा। फिर सौर खट्टा, सौरर ज़्यादा खट्टा, और सोरेस्ट सबसे ज़्यादा खट्टा, ये कह रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्लीन साफ, क्लीनर ज़्यादा साफ, क्लीनेस्ट सबसे ज़्यादा साफ। फिर आपका डर्टी गंदा, डर्टियर क्या हो गया आपका ज़्यादा गंदा, डर्टीस्ट सबसे ज़्यादा गंदा। फिर कोल्ड ठंडा, कोल्डर ज़्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंडा। फिर आपका हॉट गर्म, हॉटर ज़्यादा गर्म, हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा गर्म, इस तरह से इसका बनेगा। फिर आपका 20 नंबर फास्ट, फास्टर ज़्यादा तेज़, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़, ये कह रहा है। फिर आपका 21 नंबर क्या कह रहा है, स्लो धीरे, स्लोअर ज़्यादा धीरे, स्लोवेस्ट सबसे ज़्यादा धीरे। फिर हार्ड कठोर, हार्डर ज़्यादा कठोर, हार्डेस्ट सबसे ज़्यादा कठोर। फिर आपका टफ कठोर, टफर ज़्यादा कठोर, टफेस्ट सबसे ज़्यादा कठोर। फिर आपका 24 नंबर सॉफ्ट कोमल, सॉफ्टर ज़्यादा कोमल, सॉफ्टेस्ट सबसे ज़्यादा कोमल। फिर आपका 25 नंबर रिच माने अमीर, रिचर ज़्यादा अमीर, रिचेस्ट सबसे ज़्यादा अमीर। फिर आपका 26 नंबर पुअर माने गरीब, पुअरर ज़्यादा गरीब, पुअरेस्ट सबसे ज़्यादा गरीब, इस तरह से इसका बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं आपका 27 नंबर में स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, स्ट्रॉन्गर ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट ये है मजबूत, ये है आपका 27 नंबर का, ये आपका पॉजिटिव
फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 प्रकार के बनते हैं। फिर आगे है आपका 28 नंबर वीक, कमज़ोर, वीकर ज़्यादा कमज़ोर, वीकेस्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर। फिर 29 नंबर हैवी, हैवियर ज़्यादा भारी, हेवीएस्ट सबसे ज़्यादा भारी। फिर आपका 30 नंबर लाइट माने प्रकाश, लाइटर ज़्यादा प्रकाश, लाइटेस्ट सबसे ज़्यादा प्रकाश। फिर यंग उम्र में छोटा या जवान। फिर यंगर ज़्यादा उम्र में छोटा या जवान। फिर यंगेस्ट सबसे ज़्यादा उम्र में छोटा या जवान। फिर आपका 32 नंबर ओल्ड, उम्र में बड़ा, ओल्डर ज़्यादा उम्र में बड़ा। फिर ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ा, ये कह रहा है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर क्या कह रहा है? ब्राइट चमकीला, ब्राइटर ज़्यादा चमकीला, ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा चमकीला। फिर आपका 34 नंबर चालाक, फिर क्लेवरर ज़्यादा चालाक, क्लेवरेस्ट सबसे ज़्यादा चालाक। फिर 35 नंबर डियर मतलब प्यारा, डियरर ज़्यादा प्यारा, डियरेस्ट सबसे ज़्यादा प्यारा। फिर 36 लाउड ऊंचा आवाज़, लाउडर ज़्यादा ऊंचा आवाज़। फिर लाउडेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा आवाज़। इस तरह से इसका बनेगा। फिर आपका 37 नंबर नियर करीब, नियरर ज़्यादा करीब। फिर नियरेस्ट सबसे ज़्यादा करीब, इसका इस तरह से बनेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में सून मतलब जल्दी, सुनर ज़्यादा जल्दी, सुनेस्ट सबसे ज़्यादा जल्दी। फिर 39 नंबर में वाइज बुद्धिमान, वाइजर ज़्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे ज़्यादा विनम्र। फिर आप आ जाते हैं 40 नंबर प्योर पवित्र, प्योरर सबसे ज़्यादा पवित्र, प्योरेस्ट सबसे ज़्यादा पवित्र। फिर आपका 41 नंबर ब्रेव माने बहादुर, ब्रेवरर ज़्यादा बहादुर, ब्रेवरेस्ट सबसे ज़्यादा बहादुर। इसका इसी तरह से बनेगा। ये आपका जो है आपका पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं यूज़ ऑफ मोर और मोस्ट। किसमें? एडजेक्टिव में यूज़ करना है मोर और मोस्ट का। यहाँ पर भी दिया है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। इसका भी किस तरह से प्रयोग होगा यहाँ पर देखें। फर्स्ट एक्टिव तेज तरार, मोर एक्टिव ज़्यादा तेज तरार, मोस्ट एक्टिव माने सबसे ज़्यादा तेज तरार। फिर ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा सुंदर। ये तीनों डिग्री में आप जब भी सेंटेंस बनाएं तो इसी तरह से इसका बनेगा। फिर आगे इसका थर्ड नंबर क्या कह रहा है? केयरफुल सावधान, मोर केयरफुल ज़्यादा सावधान, मोस्ट केयरफुल सबसे ज़्यादा सावधान। फिर आपका फोर्थ नंबर चेयरफुल खुश, मोर चेयरफुल ज़्यादा खुश, मोस्ट चेयरफुल सबसे ज़्यादा खुश। फिर आपका फिफ्थ नंबर डेंजरस खतरनाक, मोर डेंजरस ज़्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस सबसे ज़्यादा खतरनाक। फिर सिक्स नंबर डिफ़िकल्ट मुश्किल, मोर डिफ़िकल्ट ज़्यादा मुश्किल, मोस्ट डिफ़िकल्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल। इस तरह से इसका बनेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ नंबर क्या कह रहा है? डिलिजेंट मेहमान, मोर डिलिजेंट ज़्यादा मेहमान, मोस्ट डिलिजेंट सबसे ज़्यादा मेहमानी। फिर 8 नंबर फेमस प्रसिद्ध, मोर फेमस ज़्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। फिर 9 नंबर पुलिस मूर्ख, मोर पुलिस ज़्यादा मूर्ख, मोस्ट पुलिस सबसे ज़्यादा मूर्ख। फिर आपका अगला हार्मफुल हानिकारक, मोर हार्मफुल ज़्यादा हानिकारक, मोस्ट हार्मफुल सबसे ज़्यादा हानिकारक। फिर अगला ऑनेस्ट ईमानदार, फिर मोर ऑनेस्ट ज़्यादा ईमानदार और मोस्ट ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा ईमानदार। फिर आपका अगला इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस तरह से इसका बनेगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका 30 नंबर इंडस्ट्रियल
मेहनती, मोर इंडस्ट्रियल ज़्यादा मेहनती, मोस्ट इंडस्ट्रियल सबसे ज़्यादा मेहनती। फिर आपका 14 नंबर इंटेलिजेंट बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, और मोस्ट इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। फिर आपका 15 नंबर इंटरेस्टिंग रोचक, मोर इंटरेस्टिंग ज़्यादा रोचक, मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा रोचक। फिर आपका 16 नंबर पॉपुलर प्रसिद्ध, मोर पॉपुलर ज़्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। इस तरह से इसका भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर पावरफुल शक्तिशाली, मोर पावरफुल ज़्यादा शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। फिर 18 नंबर पैसेंट धैर्यवान, मोर पैसेंट ज़्यादा धैर्यवान, मोस्ट पैसेंट ज़्यादा धैर्यवान। फिर आगे 19 नंबर फिर अर्जेंट जरूरी, मोर अर्जेंट ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट अर्जेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसी का आप 20 नंबर यूज़फुल उपयोगी, मोर यूज़फुल ज़्यादा उपयोगी, मोस्ट यूज़फुल सबसे ज़्यादा उपयोगी। इस तरह से आपका एडजेक्टिव बनेगा आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। फिर आगे क्या है, चलिए आगे देखते हैं। सम एडजेक्टिव हैव देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन अ इरेगुलर पैटर्न, माने अलग तरीके से इनका उपयोग अलग तरीके से होता है। इसको देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है गुड, वेल अच्छा, ठीक। इसका उपयोग होता है बेटर माने बेहतर, बेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट माने सबसे ज़्यादा अच्छा। फिर आपका सेकेंड बैड, फिर इन मतलब इसका मतलब होता है बुरा। फिर ये क्या हो जाता है आपका, ये जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, ये ओरस्ट सबसे ज़्यादा बुरा, ये इसमें वेस्ट ज़्यादा बुरा। फिर आपका थर्ड मच, मैनी ज़्यादा या कई, ये जो है आपका कंपैरेटिव में मोर हो जाएगा और ज़्यादा। फिर आपका सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट सबसे ज़्यादा ये। फिर आपका चौथा नंबर लिटिल थोड़ा या कम, फिर ये जो है आपका कंपैरेटिव में हो जाएगा लेस, लेज़र और थोड़ा कम लेस्ट, ये सबसे ज़्यादा कम। इस तरह से इसका बनेगा। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द या विशेषण उपयोग को गहरे काले रंग अक्षरों में लिखा गया है। इसे थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ अ ब्राइट डे, मतलब यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव है ब्राइट है। फिर क्या है, सेकंड बिलासपुर इज़ अ हैंग सिटी, माने बिलासपुर जो है बड़ा शहर है। यहाँ पर हैंग जो है इसका एडजेक्टिव है। फिर थर्ड शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है, इसका है एडजेक्टिव नाइस। फिर फोर्थ दे आर क्यूट, ये जो है वो बहुत अच्छी है या बहुत क्यूट है, इसका आएगा एडजेक्टिव क्यूट। फिर उसी प्रकार के दे बोथ आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो दोनों के लिए यह स्थिति बहुत ही ख़राब है, तो इसका आएगा आपका डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव। फिर आपका 6 नंबर आई एम टालर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है टालर। इस तरह से आपका एडजेक्टिव जो है बनेगा, इस तरह से आपका सेंटेंस में प्रयोग होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब इसे आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।